तो गनी अज़हर दुआलम मन फ़कीर, रोज़ महशर उज़्र हाय मन पज़ीर, दर हिसाबम रात बीनी, दर हिसाबम रात बीनी नागुज़ीर, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। हम्दो सलात के बाद इज़्ज़त माब मेरे तमाम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, आज एक मरतबा फिर हम अपने प्यारे रब की बारगाह में जमा होने की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ है अल्लाह ताला आज की हाज़िरी भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस जुम्मतुल मुबारक के सदक़े अल्लाह ताला क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस को आज़ादी नसीब फरमाए। सामाईन वक़ार, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन। जो आदमी मर्द व ख़वातीन, जो भी इंसान नेक अमल करे, व हुवा मुमिनुन, शर्त ये है कि वो मोमिन हो, फ़लनुह्यियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उन्हें पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमा देते हैं। ईमान की शर्त यहाँ पर रब्बुल आलमीन ने लगाई है। याद रहे, दौलत शोहरत ये काफिरों को भी मिल जाती है। बड़े बड़े काफिर दौलत वाले गुज़रे, बड़े बड़े हाकिम गुज़रे, फ़िरौन, नमरूद, कारून जैसे मालदार गुज़रे, जिन्होंने अपनी जन्नतें और अपनी दोज़खें खुद बनाई, और बड़े बड़े कारून जैसे और यजीद जैसे ज़ालिम भी गुज़रे, अबुल जहल जैसे लईन भी गुज़रे। बड़े बड़े दौलतमंद आए तो दौलत का मिल जाना, शोहरत का मिल जाना, ये इंसान की अपनी ताकत में भी होता है। कोई आदमी माल हासिल कर ले, क्योंकि कुरान कहता है लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। कुरान का फैसला है, हम इससे इनकार ही नहीं कर सकते कि जो आदमी जिसकी कोशिश करेगा वो उसको पा लेगा, वो अच्छाई हो या बुराई हो। कई लोग बुराई में कामयाब हो जाते हैं, डाकू, चोर, जानी, शराबी, उस काम में वो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन हकीकी कामयाबी वो नहीं है। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, नहीं है इंसान के लिए मगर वही कुछ जिसकी वो कोशिश करता है। तो कुरान का फैसला है, तो बड़े बड़े काफिर, हाकिम, मालदार गुज़रे, तो इंसान माल, जायदाद, शोहरत ये इंसान अपनी कोशिश से पा लेता है। लेकिन एक चीज़ है जो इंसान को अपनी कोशिश से नहीं मिलती, रब के करम से मिलती है, रब के फजल से मिलती है। वो क्या है? ईमान। वो क्या है? ईमान। रब से करम ये मांगे कि रब हमें ईमान अता फरमा दे। हम अक्सर दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें लंबी ज़िंदगी, सेहत वाली, ईमान वाली और ख़ात्मा बिल ईमान अता फरमा। उसकी वजह क्या होती है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फरमान ये भी है कि एक इंसान सारी ज़िंदगी ईमान पे गुजारता है, सारी ज़िंदगी वो मुसलमान रहता है, लेकिन जब मौत की हिचकी करीब होती है वो काफिर हो के मर जाता है। वजह क्या है कि उस वक्त उसकी ज़ुबान से कुछ ऐसे जुमले अदा हो जाते हैं, मौत की सख्ती ऐसी होती है कि वो ऐसा कुफ्र कर बैठा है कि उसके ऊपर ईमान की मौत
नहीं आती। और इसीलिए कहा गया कि जब किसी आदमी के मौत का वक्त करीब हो, जब आपको पता है कि उसके ऊपर मौत तारी है, सकरात लगी हुई है, तो उसको कलमे का न बोलें, उसे ये न कहें कि कलमा पढ़ो, बल्कि क्या करो, साथ बैठकर कलमा पढ़ना शुरू कर दो। क्या करो? इसीलिए ये जो हमारे मशाइख थे, हमारे बुजुर्ग, जब किसी को मौत सकरात लगी होती तो हुफाज को बुलाते, सूरह यासीन की तिलावत करो, ताकि मरने वाला कुरान सुने, उसको पता चले कि जाते जाते मैंने कुरान सुनना है, कलमा पढ़ के इस दुनिया से जाना है। अगर आप उसे कहेंगे कलमा पढ़, हो सकता है वो सख्ती में है, मौत का आलम बड़ा अजीब मंजर होता है, बड़ी सख्त मौत होती है, सकरात लगी है, हो सकता है कि वो कलमे से इनकार कर दे, वो कहे मैं नहीं पढ़ता। खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, आप उसे कलमे की तलकीन करें और वो बेईमान हो के मर जाए, बल्कि तरीक़ाकार क्या है, उसके सामने बैठकर, उसके साथ बैठकर सारे कलमे का विर्द करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे ईमान पे मौत अता फरमा दे। ये ईमान की दौलत, ये बड़ी चीज़ है। और याद रहे, जिसको ईमान की हलावत मिल जाती है, जिसको ईमान की चाशनी मिल जाती है, उस इंसान की नमाज भी कामिल हो जाती है, उसकी हर इबादत कामिल हो जाती है, उसकी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत कामिल हो जाती है। अब हर चीज़ का चेक करने का एक पैमाना है, एक आला है। आप अगर ज़ुबान की मिसाल ले लें, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में ज़ुबान रखी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे जिस्म में ज़ुबान रखी। ज़ुबान एक जायके को चेक करने का आला है, पता चलता है मीठा है, कड़वा है। अगर ज़ुबान ठीक है तो, अगर इंसान का जिस्म बीमार है, इंसान मरीज़ है, बुखार की हालत में है, तो अगर शहद से भी ज़्यादा मीठा उसको दे दिया जाए तो वो भी कड़वा महसूस होता है, क्योंकि उसका जिस्म बीमार है, उसकी जिस्म में बीमारी है, वो जिस्म अपनी जगह पर नहीं है। इसी तरह ज़ुबान एक चेक करने का आला है। ईमान की भी हलावत होती है, ईमान की भी चाशनी होती है, ईमान को भी चेक करने का एक आला है। वो क्या है? उसमें कोई इंसान को बीमारी नहीं चेक करनी होती, बल्कि जब नमाज में सुरूर आने लगे, नमाज में मज़ा आने लगे, कुरान पढ़ने को दिल करे, सखावत को दिल करे, माल को तकसीम करने में खुशी हो, गुरबा, फुकरा, मसाकीन को उनकी खिदमत करने में दिल खुश हो, तो समझ लो ईमान बरकरार है, ईमान बरकरार है। लेकिन अगर इंसान कंजूस हो जाए, इंसान बखील हो जाए, मस्जिद में आने को दिल न करे, बाजार में दिल लगे, चौक में बैठने पर दिल लगे, दुकान, मार्केट, फजूल बैठने में, एक तो कारोबार कर रहा है, वो तो इबादत में है, अगर वो हलाल रोज़ी कमा रहा है वो तो इबादत फरमा रहा है। हुजूर ने फरमाया रिज़्क़ के हलाल कमाना ऐन इबादत है। सिर्फ ये नहीं कहा इबादत, बल्कि ऐन इबादत है। रिज़्क़ के हलाल कमाना, खिलाना, ये ऐन इबादत है। लेकिन अगर मार्केट में फजूल बैठने में दिल करे, चौकों में और मोहल्लों में, गली कूचों में घूमने को दिल करे और हर वक्त, तो समझ लो ईमान कमज़ोर है। अगर आपका दिल मस्जिद में लगा रहता है, अगर आपका दिल बार बार यही चाहता है
कि मैं मस्जिद में जाऊं, वुज़ू फरमाऊं, रब के हुजूर पेश हो जाऊं, अल्लाह और उसके रसूल फरमाते हैं उसका ईमान कामिल है, उसका ईमान बरकरार है। और ये ईमान की हलावत और चाशनी है। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं कि अगर तुम ईमान को चेक करना चाहते हो तो अन यकून अल्लाह व रसूलहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। जितनी भी कायनात की चीज़ें हैं, जितनी भी कायनात में दुनिया है, मालो दौलत है, शानो शौकत है, जाहो जलालत है, सारी चीज़ों को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से कम समझो, ये ईमान की अलामत है। हुजूर ने फरमाया जो आदमी अपना ईमान चेक करना चाहता है, अब यकीनन हर आदमी ये देखना चाहता है कि मेरा ईमान कितना कामिल है, अब वो देख ले, अपने गिरेबान में झांक ले कि मेरा दिल, मेरा ईमान कहाँ खड़ा है। उसको पता चल जाएगा कि पिछले हफ्ते मैंने कितनी नमाज़ें पढ़ी, पिछले जुम्मा से लेकर अभी तक मुझसे कितनी गलतियाँ हुई। और इंसान जितना सबसे बड़ा अपना गवाह है, इतना कोई और गवाह नहीं हो सकता। उसको मालूम है, इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे रात सोने से पहले पहले अपना मुहासबा करके सोवो कि मैंने सुबह से लेकर रात तक मैंने क्या किया, मैंने किसको तकलीफ़ दी, मैंने किसका हक खाया, मैंने किसको सताया, मैंने किसको रुलाया, मैंने किसको देने से रोका। कुरान ने बार बार ये हमें बताया। जो आदमी अपना मुहासबा करके सोता है, गलतियों पे मुआफ़ी मांगता है, अगले दिन कोशिश फरमाता है उससे बाज आने की, उससे बाज रहने की, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर करम फरमाता है। और जिसको ईमान की हलावत मिल जाए, जिसको ईमान की चाशनी मिल जाए, फिर वो सैयदुना सिद्दीक़ अकबर बन जाता है, फिर वो हज़रत उमर बिन खत्ताब बन जाते हैं, फिर वो हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन बन जाते हैं। इसलिए किसी ने कहा था कि दिले मुर्दा दिल नहीं है, जो ये दिल मुर्दा है ना, जब दिल मुर्दा हो जाए, दिले मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा। दिले मुर्दा, ये जो दिल है अगर ये मुर्दा हो जाए तो फिर वो दिल नहीं है। दिले मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कोहन का चारा। वो फिर सैयदुना सिद्दीक़ अकबर बन जाते हैं, फिर वो हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन बन जाते हैं, वो उमर व अली बन जाते हैं, वो फिर हज़रत बिलाल बन जाते हैं। हज़रत बिलाल को मारा जाता, यही बात थी। ईमान की हलावत जिसे मिल जाए, चाशनी मिल जाए। उमैया कहता बिलाल तेरे सामने ये मालो दौलत है, तेरे सामने सब कुछ है, तुझे सब चीज़ें देने के लिए तैयार हूँ, अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ दे। तो हज़रत बिलाल कहते आहद आहद हिक है ते हिक है, हिक दी दम दम सिक है, जड़ा हिक कूडू कर जाने ओ काफिर ते मुशरिक है। हमने एक को माना है, हमने एक की मोहब्बत को दिल से लगाया है, हमें एक ही महबूब नजर आया है। हजरत बिलाल ने कहा मर जाऊंगा, जान चली जाएगी, अपने महबूब का दर नहीं छोड़ूंगा। ईमान की हलावत, ईमान की चाशनी जिसे मिल जाती है, फिर वो नमाजें यहाँ पे अदा करते हैं, नजर उनको मक्का व मदीना नजर आता है। वो क़याम यहाँ पे खड़े करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके ऊपर करम फरमाता है।
बल्कि एक बुजुर्ग शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे बुजुर्ग, हमारे शेख पीर साहब, नमाज पढ़ाते पढ़ाते एक दिन आपने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद जैसे ही सलाम फेरा, दाएं वाले जितने मौजूद थे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबको हाफिज कुरान बना दिया। जो बाएं वाले थे उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़रा कुरान मजीद का दर्स अता फरमा दिया। किसी ने पूछा, शेख साहब ये कैसे हुआ? कहा, ये दवाई किसी डॉक्टर के दर से नहीं, मोहम्मद अरबी के दर की गदाई से मिला करती है। जो आदमी ईमान की हलावत पा लेता है, चाशनी पा लेता है, और बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरे। आपने सैयदुना गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु की करामत बेशुमार मर्तबा सुनी है, पढ़ी है कि लाखों लोगों का मजमा होता। आज यहाँ पे स्पीकर बंद हो जाए, बाहर वालों को मेरी आवाज़ नहीं जाती, ये सामने है। यहाँ पे स्पीकर बंद हो जाए, जितने बार हाल में लोग बैठे हैं, मेरी आवाज़ नहीं जाती। लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी हमारी निशानी, सुन्नियों की निशानी, आपके बारे में मिलता है। लाखों लोग होते, जिस तरह पहला आदमी खिताब सुनता, इसी तरह आखिरी सुनता, और जब आपका खिताब ख़त्म होता कई लोगों के जनाजे उठते। लोग पूछते, इनको क्या हुआ? कहा, ज़ुबान में तासीर ही इतनी थी, हम उनकी ज़ुबान पे मर गए। ये ईमान की जो है हलावत है। और मैंने बताया था, एक हमारे इमाम गुजरे, इमाम मोहम्मद, इमाम आदम अबू हनीफा, इमाम अबू यूसुफ, और एक थे इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। आपका जब जनाजा उठा तो जनाजे के वक्त जहाँ पे जनाजा अदा किया गया वहाँ पर एक ईसाइयों की बस्ती थी। उन्होंने कहा, देखे तो सही, मुसलमानों का इतना बड़ा इमाम जा रहा है, हजारों लोग उसके इश्क में रो रहे हैं, हम भी जाकर देखें वो शख्स क्या था। जो जो आता गया ईसाई कलमा पढ़ता गया, कई मर्द, कई खवातीन, हजारों लोग इस्लाम कबूल कर गए। किसी ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? उन्होंने कहा, जब छोटे मोहम्मद के चेहरे का ये हाल है, बड़े मोहम्मद का क्या हाल होगा। ये मुसलमानों के छोटे मोहम्मद का ये चेहरा है, बड़े मोहम्मद का क्या हाल होगा। ये शान है खिदमत गारों की, सरदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। ये है, ये अजमत और शान है। जब ईमान की हलावत मिल जाती है, चाशनी मिल जाती है। खुदा की कसम, मैंने अपनी आंखों से कई जनाजे ऐसे देखे बुजुर्गों के, लगता ऐसा है मरे नहीं हैं, बल्कि उनके चेहरे पहले से ज्यादा रोशन हो गए, आराम फरमा रहे हैं, सो रहे हैं। हमने कई ऐसे बुजुर्गों के जनाजे पढ़े और ज़ियारत की, पता ये चलता है जब ईमान की हलावत मिल जाती है। इसलिए कुरान कहते हैं, मना मिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन। जो आदमी नेक अमल करे, वो औरत हो या मर्द, अगर हो मोमिन, शर्त यह है ईमान वाला हो, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे पाक जिंदगी अता फरमा देते हैं, हम उसे मुताहर जिंदगी अता फरमा देते हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तू गनी अज हर दो आलम मन फकीर, दूगनी अज हर दो आलम मन फकीर, रोज़े महशर, रोज़े महशर उज़्र हाय मन पजीर, दर हिसाबम रातु बीनी नागुज़ीर, अज निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। जिनको हलावत ईमान मिल जाती है, उसके चेहरे पर सुन्नत रसूल हो या ना हो, जिसे हलावत ईमान मिल जाती है वो डॉक्टर इकबाल बन जाता
गए। अल्लामा इकबाल कहते हैं, या अल्लाह जब कल क़यामत का दिन आए, तू दो आलम का दाता है, तू सारी कायनात का नाता है। या अल्लाह तू सारी कायनात को रिज़्क़ अता फरमाता है। जब कल क़यामत का दिन आए, इकबाल को शर्मिंदा ना फरमाना। मेरे नामे अमाल जब खुले, कमली वाले को मेरी वजह से शर्मिंदा ना फरमाना, जिसको हलावत ईमान मिल जाए। और आप फरमाते हैं जब वो तालीम जो अल्लाह और उसके रसूल से दूर कर दे, वो तालीम भी फितना बन जाती है। वो शमशीर, वो तलवार जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उठे, वो भी फितना बन जाती है। और जो चीज़ अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में पेश हो जाए, वो कामिल ईमान की अलामत है। वो किसकी अलामत है? कामिल ईमान की अलामत है। इसलिए मेरे भाइयों, अपना ईमान कामिल करें। और इस ईमान की हलावत और चाशनी को चेक करने का एक ही तरीका है कि जिस आदमी का दिल मस्जिद में लगे, कुरान में लगे, नमाज में लगे, सखावत में लगे और अपना रिज़्क लोगों में बांटने में जिसका दिल लगे, वो समझ ले कि उसका ईमान कामिल है। और अगर इन चीज़ों से वो आदमी दूर रहता है, बुख़्ल करता है, कंजूसी करता है, वो समझ ले कि उसका ईमान कामिल नहीं है। उसके ईमान के कुछ न कुछ रमज़ बाकी हो सकती है। वो मुसलमान तो है लेकिन मोमिन नहीं है। इसलिए दुआ ये करनी चाहिए, अल्लाह ताला हमें ईमान वाला बनाए, हमें कामिल ईमान अल्लाह ताला अता फरमाए। और हमारे बुज़ुर्ग हमें ये दर्स देते गए कि जब तुम अपना ईमान कामिल कर लोगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बेमिसाल होगी, तुम्हारा मरना भी बेमिसाल हो जाएगा, तुम्हारा मरना भी बेमिसाल हो जाएगा अगर तुम्हारा ईमान कामिल हो जाएगा। और उस ईमान की एक ही अलामत है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो आदमी पूरी कायनात से बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करता है, वो समझ ले कि उसका ईमान कामिल है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें कामिल मोहब्बत नसीब फरमाए अपने आप से, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी ज़ात से और अपने प्यारे महबूब की ज़ात से। अल्लाह ताला हमें कामिल मोहब्बत नसीब फरमाए, हमें कामिल ईमान नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन, सुन्नत अदा फरमाए।